गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का लेक्चर 14 डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप देखिए, अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर था, जो कल लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 होते हैं, सेट्स होते हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की जिस भी ऑर्बिटल में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के रोटेशन करता है? रोटेशन कर रहा है, एक्सियल मोशन कर रहा है। मोशन कितने टाइप के कर रहा है? जिस ऑर्बिटल में वो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है, उसका साइज कितना है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन कितना है, सबशेल क्या है ना, और इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे करता है, और स्पिन है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो क्वांटम नंबर हम पढ़ लिया था हमने। फिर उसके बाद हमने शेप्स के बारे में स्टार्ट किया था, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में मैंने आपको बता दिया था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल तो कौन कौन से हो सकते हैं? एस, पी, डी और एफ होते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, जिसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। पी कैसा होता है? डम्बल शेप होता है। पी कितने ऑर्बिटल होते हैं ये आपको बताया था। एस कितना होता है? एस स्फेरिकल होता है, ऐसे गोल होता है। पी कैसा होता है? डबल शेप होता है। डी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये कितने, इसलिए ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? ये 1 ही ऑर्बिटल होता है। ये कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये आपको बताया था। इसमें नोड कैसे निकालते हैं? n-1 से निकालते हैं। इसमें नोड कैसे निकालते हैं? n-2 से निकालते हैं। ये 3 होते हैं। तो 3 कौन कौन से होते हैं ये आपको बताया था। अलोंग एक्सिस px, py, pz, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। नोड वो प्लेस होता है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज 0, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, वहां साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। नाउ आफ्टर द डी, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जो डी होते हैं ना, देखो पी हो चाहे डी हो, डी के लिए डी क्या होता है? डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। क्लियर? एल की वैल्यू होती है 2। और कितनी होती है? ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? निकालो। ऑर्बिटल्स कितने कैसे निकालेंगे? ml कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 12+1 से निकालेंगे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? -2, -1, 0, +1 और +2। ये चीज आपको बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब जो ये डी ऑर्बिटल है ये कैसे होते हैं? डबल डम्बल शेप होते हैं। कैसे होते हैं? डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। क्लियर? डबल डम्बल शेप होते हैं। अब डबल डम्बल शेप का क्या मतलब है? डबल डम्बल शेप का मतलब है, देखो डी जो है वो 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो ये ऐसे लिखते हैं, मैंने ऐसे ही बताया था। 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मैं नाम लिख रही हूँ। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। समझ में आ गया? डी सबशेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। समझ में आ गया? तो पांचों के नाम कैसे? पी कितने होते हैं? कल आपको बताया था। पी कितने होते हैं? 3 होते हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। डी कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो अब आप देखो इन तीनों ये तीनों एक साथ बनाए ना, ये पांचों एक साथ बनाया। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, ये डी का एक ऑर्बिटल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इन सबकी एनर्जी सेम है, इसीलिए इनको सबको एक साथ रखा गया है। तो इनकी एनर्जी क्या होती है? सिमिलर होती है। आप ऐसे करो, सेम मत करो, सिमिलर। सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, समझ में आ गया? जिसको हिंदी में हम संभ्रंश कक्षक कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, इनकी सबकी एनर्जी सेम है, इनकी सबकी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो अब आप देखो ये डी एक्स डी वाई ये किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं? तो सबसे पहले मैं डी एक्स वाई देखो। अब इसमें ये जो 3 है, इनके बारे में बता रही हूँ किस टाइप के होते हैं।
देखो डी एक्स वाई डबल डबल शेप है, ये एक्स ये वाई, ये क्या है ये वाई, तो ये ऑर्बिटल, ये कौन सा हो गया डी एक्स वाई। डी जेड कौन सा हो जाएगा डी वाई जेड, डी वाई डी जेड, और x और z, डी एक्स और z, x और z। ये डबल डंपर शेप है, डबल डंपर हो गया ना, डंपर कैसे है डबल है, क्लियर, ठीक। तो इनमें जो लोब्स होते हैं, जो डंबल के जो लोब्स है वो कहाँ होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में है, क्लियर। फिर आपके पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है, ये एक्स ये वाई, ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। ये कौन सा हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये डबल डंबल ही है, समझ में आ गया, इट्स लाइक दैट, ठीक है। ये आपका डी जेड स्क्वायर हो गया। तो इन तीनों में तो क्या होती है, जो लोब होती है, लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होती है, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, और इनमें क्या होती है ऑन द एक्सिस होती है, ऑन द एक्सिस। इन वालों में कैसे होती है लोब्स ऑन द एक्सिस, समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डी जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का एग्जांपल है, पी भी जो है वो डीजेनरेट, क्योंकि पी एक्स की एनर्जी पी वाई के बराबर, पी वाई की पी जेड के बराबर है, बट पी जेड की एनर्जी इसके बराबर नहीं, इनकी एनर्जी अलग है, इनकी एनर्जी अलग है। ऐसा मान के चलो ये 10th क्लास है, ये 11th क्लास है, जस्ट लाइक दैट, ओके। ये हो गया, तो ये शेप्स हो गई। अब हम आगे की चीज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये पता पड़ गया शेल क्या होता है, सब शेल क्या होते हैं, ठीक है ना। ये जो एस और पी और डी है ये हैं क्या, ये अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, इलेक्ट्रॉन इन सबशेल्स में भरते हैं। सबशेल का दूसरा नाम क्या है ऑर्बिटल्स, कल बताया था ना ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में कैसे भरते हैं उस चीज के बारे में भरेंगे पढ़ेंगे। तो अब है रूल्स ऑफ फिलिंग, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन एटम। एक एटम में जो ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इन ऑर्बिटल्स को भरने का ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एक फर्स्ट रूल दिया गया, दैट इज ऑफ बाउज रूल, ऑफ बाउज रूल, ठीक है। ऑफ बाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है, क्या है एक जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, वी कैन से कंस्ट्रक्शन, और वी कैन से बिल्डिंग अप, और बिल्डिंग अप, किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज का निर्माण करना, बिल्डिंग अप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना, बनाना। कि कंस्ट्रक्शन कर रहे तो कंस्ट्रक्शन जनरली बिल्डिंग्स बनाने, बिल्डिंग अप समझ लो आप, आपके बुक्स में बिल्डिंग अप ही दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑफ बाउ का रियल क्या, ऑफ बाउ का जो रूल है ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स, ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, आप ऐसे समझो, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। लोएस्ट फर्स्ट, पहली बार वो कौन सा
लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो वो कैसे करता है इसको समझने के लिए देखो अभी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो अब आपने कौन कौन से ऑर्बिटल्स पढ़े हैं? एस पढ़ा है, पी पढ़ा है, डी पढ़ा है, एफ पढ़ा है। एस कितने हो सकते हैं? 1 ही हो सकता है। पी कितने हो सकते हैं? पी, डी, एफ। अब आप देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर ऐसे बनना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f लाइक दिस। और ऐसे ही 6s हो जाएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा? 7s हो जाएगा। क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ये तो सिर्फ मैं आपको एक डायग्राम बना रही हूँ, मैंने नोट्स में भेजा हुआ है, आपकी बुक में भी मेंशन है। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, फिर उसके बाद इसमें जाता है। ये जो एरो का निशान, ये डायग्राम इस तरीके का है, देखो। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s से किसमें जा रहा है? 1s के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, यहाँ से 2s में, ये 2s हो गया, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? 3d में, 3d में, देन 4p में, देन 5s में। ऐसे आप बनाते चले जाएंगे, नीचे आ जाएगा 6s 4d 5p 6s, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में, उसमें पहले इसकी एनर्जी सबसे लो है, फिर उसके बाद इसकी है, फिर उसके बाद इसकी है, फिर उसके बाद इसकी है, फिर उसके बाद इसकी। इस तरीके से एनर्जी का जो लेवल है, मतलब एनर्जी फिलिंग का ऑर्डर जो है वो इस तरीके से है। ठीक है? तो अब ये आपको जैसे मैंने बताया, ठीक? तो पहले अभी आपको ये समझना है, फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग का ऑर्डर है वो किस रूल के हिसाब से है? अबाउ के हिसाब से है। ओके? आज आप इतना ही पढ़े, फिर आपको और बताएंगे। ठीक?